हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में कैसे हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को याद करने का तरीका क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिनोनिम्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स का मतलब आखिर क्या होता है? सिनोनिम्स जिसका मतलब कि सेम हमें ढूंढना है। लाइक अगर गुड है तो उसका गुड का मतलब होता है अच्छा, तो फिर उसके लिए हमें चाहिए बेटर, यानी कि बेटर भी अच्छा ही होता है। तो इस हिसाब से मतलब सेम वर्ड आएंगे। और एंटोनिम्स में क्या होता है फ्रेंड्स? एंटोनिम्स में अपना डिफरेंट आता है। लाइक गुड अगर आ गया, जैसे एंटोनिम्स, एंटोनिम्स एंटोनिम्स में अगर अपना आ गया है तो जैसे गुड आ गया तो उसका उल्टा हो जाएगा बैड। तो ये होता है अपना एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का चक्कर जो होता है। बट सबसे पहले अगर हम एंटोनिम्स पढ़ेंगे, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, तो सिनोनिम्स में हमने देखना है कि उसका नियर बाय क्या होता है। ठीक है, आजकल सिनोनिम्स भी काफ़ी ट्रिकी आने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना रखेंगे लाइक डिलीजेंट। डिलीजेंट, सबसे पहले डिलीजेंट। और फ्रेंड्स, ये जो हम एंटोनिम्स जो सिनोनिम्स करते जाएंगे, ये हम कैसे कर पाते हैं? सबसे पहले हमारे वोकैब्स जो होते हैं, हमें डेली के कम से कम 5 वोकैब्स अगर हम पढ़ेंगे तो भी हम इसको क्रैक कर पाते हैं। अदरवाइज विदाउट इसके तो पॉसिबल नहीं होता है। और एक बात ध्यान रखना कि तैयारी कैसे होती है। लाइक हमने एक वर्ड लिखा डिलीजेंट, तो अगर हमारे पेपर में हम देखते हैं कि एक दो क्वेश्चंस हमारे स्पेल मिस्टेक भी आते हैं, तो स्पेल मिस्टेक में अगर हम जैसे जो भी वर्ड पढ़ते हैं, अगर उस वर्ड की हम साथ साथ अपनी स्पेलिंग भी करेक्ट करते चलेंगे, तो फिर हमारी वो तैयारी भी 2-3 नंबर भी हमारे साथ साथ हो जाएंगे। तो मान लो इसमें 4 ऑप्शंस आ गए आपके पास। ठीक है, तो पहले पे आ गया अपना इंटेलिजेंट। ठीक है, दूसरे पे आ गया आपका एनर्जेटिक, तीसरे पे आ गया आपका मोडेस्ट, और चौथे पे आ गया आपका इंडस्ट्रायस। इंडस्ट्रायस। तो आप ये देखिए दोस्तों, डिलीजेंट, सबसे पहले हमें अगर डिलीजेंट का ही मतलब नहीं पता होगा, तो डिलीजेंट का मतलब अगर हमें पता ही नहीं है तो फिर हम उसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें जिस वर्ड के लिए हम सिनोनिम ढूंढ रहे हैं, उस वर्ड का हमें मतलब पता होना चाहिए। जैसे डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है कि जो बंदा मतलब हार्ड वर्किंग होता है, वो मतलब अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मेहनती। मेहनती हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम इसको मेहनती लिखते हैं तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंट पीपल मेहनती हो, तो ये तो अपना हो नहीं सकता। एनर्जेटिक, दूसरा ऑप्शन आता है अपना एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है कि जो बंदा उत्साह से भरा हो, जिसमें बहुत सारी एनर्जी हो, काम करने की एनर्जी हो, या फिर और किसी चीज़ की एनर्जी, हम इसको बोल सकते हैं कि मान लो वो कभी मतलब ऐसे आलस नहीं करता है वो बंदा, तो वो भी हमारा इसमें नहीं हो पाएगा। अब बात आती है मोडेस्ट की। मोडेस्ट की होती है फ्रेंड्स, मोडेस्ट का मतलब होता है हम्बल। हम्बल यानी कि बहुत ही अच्छे स्वभाव वाला, ना कभी गुस्सा करता है ना कभी कुछ करता है, तो मतलब अपना स्वभाव अपना सही रखता है, तो ये भी अपना नहीं होगा। तो बचा क्या अपना फोर, इंडस्ट्राइज। इंडस्ट्राइज का मतलब भी फ्रेंड्स क्या होता है? मेहनती ही होता है। तो अगर हम देखेंगे कि जिस हिसाब से हमने पढ़ना है, अगर हम इसमें देखेंगे, हमने इंटेलिजेंट का मतलब पता कर लिया, इंटेलिजेंट का मतलब पता कर लिया, एनर्जेटिक, मोडेस्ट, इंडस्ट्राइज, तो हम यहाँ पे जब एक वर्ड पढ़ रहे हैं तो हमें 5 वर्ड्स का मीनिंग पता चल चुका है। तो अगर हम इस वे से अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो हमें एक वर्ड के अंदर अंदर 5 वर्ड्स का मीनिंग भी हमें पता चल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट सिनोनिम देखते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम हम देखेंगे, इसको हम ले सकते हैं जेन्युइन। अब जेन्युइन, जेन्युइन तो ये तो कॉमन सा ही है, सबको पता है। इसके 4 ऑप्शंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। से गुड, रियल, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एंड और क्या ले सकते हैं हम इसमें? हम इसमें लिख सकते हैं लवेबल। लवेबल।
अब फ्रेंड्स जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब तो कोई डुप्लीसिटी हो नहीं सकती। जेन्युइन का मतलब अभी हम वर्ड्स कई बार बोल देते हैं, जेन्युइन मतलब रियल, मतलब ओरिजिनल, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसको बोल देते हैं तो रियल होता है। अगर गुड, गुड इसका हो नहीं सकता क्योंकि गुड का मतलब होता है अच्छा, तो इसका तो हो ही नहीं सकता। रियल, रियल हम इसको देख सकते हैं कि हाँ रियल, हम इसको अभी रहने देते हैं, अभी बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, वो तीन चार ऑप्शन ऐसे डालता है कि हमें लगता है कि हाँ यार ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो रियल हमारा हो सकता है, बाद में देखेंगे। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है कि जो देखने में लगे आकर्षक, ठीक है। आकर्षक अपना हो सकता है, वो आकर्षक देखने में। लवेबल, लवेबल मतलब कि जिससे कि प्यार किया जा सकता है और जो प्यारा हो, ठीक है। तो ये अपना हो सकता है प्यारा। तो बचा कौन सा फ्रेंड्स, अपना रियल बच गया, तो हमारा रियल ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे कट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये अपना जेन्युइन का हो गया है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सिनोनिम्स के ऊपर, जो कि हमारा थर्ड नंबर होगा। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं। तो थर्ड नंबर हमारा हो गया है, हम इसको लेते हैं कोडियल। कोडियल। अब वही मैं बार बार दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि जो भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले उसकी स्पेलिंग हमें देख लेनी है कि कोडियल की स्पेलिंग क्या होती है, CORDIAL। जब हमने कोडियल की स्पेलिंग देख ली है, फिर उसके बाद हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। आखिर उसका मीनिंग है क्या। देखो रटने से कुछ नहीं होता है। और ये वही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है जो बार बार क्वेश्चंस में आते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनके ऊपर, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो कोडियल, कोडियल का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कोडियल का मतलब होता है दोस्ताना स्वभाव वाला, दोस्ताना स्वभाव वाला। यानी कि हम उसको मित्र, दोस्त ऐसा कर सकते हैं कि जिसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने आप को ढाल लेता है, लोगों से मिलनसार रहता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ। इसके ऑप्शन हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन विल बी गिवन स्मूथ, स्मूथ। दूसरा हो जाएगा अपना फ्रेंडली। तीसरा अपना हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। एंड फोर्थ अपना हो जाएगा रिजर्व्ड, रिजर्व्ड। अब देखिए स्मूथ, स्मूथ मतलब इजी वे में, इजी वे में चलता रहेगा स्मूथ। तो स्मूथ तो अपना फ्रेंड्स हो नहीं सकता। दूसरा फ्रेंडली, फ्रेंडली हो सकता है, हम इसको बाद में देख लेंगे। थर्ड अपना सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है कि जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, मतलब मासूम सा, मतलब कि जैसे होता है ना कि अरे यार ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब छोटी सी बात भी दिल पे लग जाना, तो सोफिस्टिकेटेड होता है वो। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब होता है कि जो बंदा अपने आप में ही रिजर्व्ड रहता है, किसी से कुछ बातें शेयर नहीं करता, अपने तक ही रखता है। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो लास्ट में अपना ऑप्शन बचेगा फ्रेंडली। तो फ्रेंडली हमारा ऑप्शन हो गया। कोडियल जो हमने पढ़ा था उसका सिनोनिम अपना फ्रेंडली हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम पढ़ेंगे तो दोस्तों हम कभी भूलेंगे भी नहीं, और इसी हिसाब से हमें पढ़ना है, रटना नहीं है। रट के हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। रटते जाएंगे तो फिर अपना काम खराब हो जाएगा। तो रटना तो बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो अपना होता है मोटिव, फोर्थ नंबर मोटिव। इसके भी चार ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। मोटिव, मोटिव जो होगा, मोटिव सबसे पहले अपना स्पेलिंग देख लेंगे, इसका मीनिंग देख लेंगे। मोटिव, मोटिव का मतलब क्या होता है, एक इंटेंशन। इंटेंशन मतलब होता है कि एक उसके पीछे की भावना क्या थी, इंटेंशन, इंटेंशन होता है, ठीक है। तो इंटेंशन अपना हो जाएगा, इंटेंशन मतलब उसके पीछे का कारण क्या था, ठीक है। कारण क्या था, अब मैं इसके आपको चार ऑप्शन दे देता हूँ। तो उसका सबसे पहले मैं आपको रीज़न दे दिया, दूसरा मैंने आपको ओकेज़न दे दिया, ओकेज़न दे दिया। थर्ड मैंने आपको इंटेंशन दे दिया, इंटेंशन, इंटेंशन। चौथा मैंने आपको दे दिया प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम इन चारों में भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, हम चारों के भी स्पेलिंग देखते चलेंगे। जैसे रीजन, रीजन मतलब क्या होता है, कोई भी कारण। कोई पूछते हैं ना भाई रीजन क्या था इसका, ओकेजन, ओकेजन मतलब होता है अवसर, अवसर, अवसर मतलब क्या होता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। इंटेंशन, इंटेंशन मंशा, उसके पीछे की मंशा क्या थी, उसके पीछे कारण क्या था। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो आप सब जानते हैं दोस्तों, तैयारी होती है, तैयारी। तो अब इसमें से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। रीजन हो नहीं सकता, ओकेजन अवसर हो नहीं सकता, इंटेंशन, इंटेंशन हो सकता है आगे देखेंगे, तैयारी भी नहीं हो सकता। तो बेस्ट ऑप्शन अपना क्या चला जाएगा दोस्तों, इंटेंशन चला जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सिनोनिम की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट। इसके चार ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ।
अगर इसके 4 ऑप्शन आप देंगे तो ये हो जाएगा कर्टेल। कर्टेल के बाद अपना प्रोहिबिट, प्रोहिबिट ले सकते हैं आप लोग, करेक्ट ले सकते हैं आप लोग। करेक्ट के बाद आपको होप ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो सकता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब अब देखेंगे तो रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगाना, उसको रोकना। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है रुकावट। ठीक है, ये आपको याद करने का तरीका यही रहेगा। मैं जब तैयारी करता हूँ तो मैं भी अपने इस हिसाब से करता हूँ कि जो भी वर्ड मैंने पढ़ा उसका स्पेलिंग देख लिया, उसका मीनिंग देख लिया, उसके बाद जो ऑप्शंस बच गए उनका स्पेलिंग देख लिया और उसके बाद उनके मीनिंग्स देख लिए। अगर आप ये सब चीज़ें देख लेते हैं तो आप इजीली अपने सिनोनिम्स को कर पाएंगे। जैसे रुकावट, रुकावट हो गई। तो कर्टेल, कर्टेल का मतलब होता है फ्रेंड्स लेसन, यानी कि कुछ कम करना। ठीक है, कम करना। ठीक है, उसके बाद अपना प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, किसी भी चीज़ पे रुकावट लगा देना, रोकना उसको। ठीक है, करेक्ट, करेक्ट हम सबको पता है कि करेक्ट का मतलब होता है सही, सही होता है इसका मतलब। होप, होप का मतलब होता है आशा। ठीक है, आशा। तो अब आप इजीली कर सकते हैं जब आपको मीनिंग पता ही। तो रुकावट ये आपका कम करना हो नहीं सकता, ये आपका हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो सही अपना क्या बच गया फ्रेंड्स, अपना प्रोहिबिटिस का सही आंसर हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब अपना पढ़ते हैं आगे। तो अब अपना आगे 6 नंबर ले लेते हैं अपना डेनाई। डेनाई, इसके 4 ऑप्शंस ले लेते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस अगर इसके ले लेंगे तो इसका जैसे हो जाता है रीगेन, रीगेन ले लिया हमने, रिफ्यूज़ ले लिया, रिफ्यूज़ ले लिया हमने, रिपेयर ले लिया, रिपेयर ले लिया और रिड्यूस ले लिया। अब अब आप लोग सोचेंगे कि यार डेनाई, डेनाई इजी है, बट देखिए इसमें ऑप्शंस ऐसे देता है कि आपको लगता है कि ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले डेनाई, अगर डेनाई हम देखेंगे तो डेनाई का मतलब होता है मना करना, मना करना। कई बार आपने वर्ड्स भी सुना होगा एक्सीज इज डिनाइड, यानी कि डिनाइड, वो डिनाई वर्ड से डिनाइड बना है फ्रेंड्स। तो रीगेन, रीगेन का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः प्राप्त कर लेना। ठीक है, पुनः प्राप्त करना, उस चीज़ को अगर पुनः प्राप्त कर लेंगे तो रीगेन हो गया। रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब भी होता है खंडन करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, उसके बाद रिपेयर, रिपेयर आप सबको पता है कि किसी भी चीज़ की मरम्मत कर देना। ठीक है, मरम्मत कर देना। उसके बाद रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है, कम करना हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, आप अपने आप ही इसमें से कर पाएंगे कि भैया इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है। डिनाई का अगर पुनः प्राप्त करना ये हो नहीं सकता। रिफ्यूज, रिफ्यूज इसका हो सकता है, इसको बाद में देख लेंगे। रिपेयर का हो नहीं सकता, कम करना हो नहीं सकता। तो इसका हो सकता है खंडन, यानी कि रिफ्यूज करना। तो ये अपना हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब 7 नंबर हम ले लेंगे। 7 नंबर हम ले लेंगे एंटीसिपेट, एंटीसिपेट। ठीक है, इसके 4 ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूँ। 4 ऑप्शंस अगर मैंने दे दिए आपको, इसका अगर मैंने सबसे पहले हम ले सकते हैं इसका काइंड। ठीक है, फिर हम इसका ले सकते हैं होप, इसका चीयर ले लेंगे, और एक अपना ऑप्शन हो जाएगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अब सबसे पहले आप देखिएगा कि एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का स्पेलिंग क्या होती है, ANTICIPATE, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है होप, होप यानी कि आशा, आशा। ठीक है, अब उसके बाद काइंड, काइंड का मतलब होता है वही मैंने बताया आपको हम्बल, हम्बल भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, तो काइंड, काइंड का मतलब क्या हो गया कि अच्छे विचारों वाला, मतलब सभ्य, सभ्य प्राणी, काइंड। होप, होप मतलब आशा हो जाएगा। उसके बाद चीयर, चीयर मतलब खुश मिजाज हो जाएगा, खुशी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ग्रहण करना, मतलब उसकी सम्मति, उसके प्रति सहमति दिखाना कि ठीक है मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो सहमति इसका लिख सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए, अगर आप इसको ऑप्शंस को अगर आप रिड्यूस कर पाते हैं तो काइंड इसका हो नहीं सकता, आशा इसका हो सकता है, बाद में देख लेंगे। ये दोनों भी इसके नहीं हो सकते। तो बचा कौन सा फ्रेंड्स, आशा बच गया अपना। तो इसका एंटीसिपेट का सिनोनिम हो जाएगा अपना होप। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए अपना 8th नंबर, अपना सिनोनिम अपना 8 नंबर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं इसको, ओके, एवर्ट,
इसके 4 ऑप्शंस मैं दे देता हूँ आपको। एवर्ट, एवर्ट एक होता है, एक ले लेंगे इसका हाइड ले लेंगे, हाइड के बाद हम इसका सेकंड ऑप्शन ओबे ले सकते हैं, ओबे के बाद इसका एक्सक्यूज़ ले सकते हैं, एक्सक्यूज़ के बाद इसको अवॉइड ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एवर्ट, एवर्ट का मतलब क्या होता है? टालना किसी भी चीज़ को, इसका मतलब होता है टालना। एवर्ट का मतलब अगर टालना हो गया तो हाइड, हाइड का मतलब क्या हो सकता है? छुपना, या फिर हाइड का मतलब होता है हिडन, हिडन जो चीज़ें से छुपना। ओबे, ओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा, आज्ञा जैसे आज्ञाकारी होती है, ओबीडियंट बोलते हैं हम उसको। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने बनाना। ठीक है, बहाने बनाना, एक्सक्यूज का मतलब बहाने बनाना। अवॉइड, अवॉइड का मतलब भी होता है टालना। तो फ्रेंड जब हम, आप देखना, आप देखेंगे कि हम जब हमें उस चीज़ का, चारों वर्ड्स का जब हमें मीनिंग पता होता है तो उसके बाद हम उसको इजीली रिड्यूस कर पाते हैं ऑप्शंस। ये नहीं हो सकता, ये सेकंड नंबर नहीं हो सकता, थर्ड नंबर नहीं हो सकता, फोर्थ विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये हो गया अपना करेक्ट। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 10 करेंगे तो 9 नंबर हम कर लेते हैं। चलिए 9 नंबर अगर हम अगला ले सकते हैं तो हम इसको अगला ले सकते हैं फैमिलियर, फैमिलियर। ठीक है, फैमिलियर के अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ इसके। तो 4 ऑप्शंस के फर्स्ट हम ऑप्शन ले सकते हैं वेल नोन, वेल नोन। एक अपना हो सकता है फेयर। ठीक है, फेयर अगर हम ले सकते हैं, उसका कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन। और एक अपना हो सकता है रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव हो सकता है। अब फेमिलियर देखेंगे, फेमिलियर का मतलब क्या होता है कि मिलनसार होता है वो बंदा। ठीक है, मिलनसार। जैसे फेमिलियर होता है कि कोई बंदे का नेचर होता है कि ठीक है यार ये फेमिलियर है, लोगों के साथ मिलता जुलता है, तो ये हो जाएगा। वेल नोन, वेल नोन का मतलब होता है जिसका पता हो अच्छे से, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होती है। फेयर, फेयर मतलब होता है कि साफ, साफ होता है। कॉमन, कॉमन जो होता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब कॉमन, बिल्कुल साधारण सा बंदा होता है। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब होता है कोई भी रिश्तेदार या फिर कुछ हम उसको कह सकते हैं। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो फैमिलियर, फैमिलियर के मतलब वेल नोन, मिलनसार, जिसके बारे में सब पता रहता है, जो मिलनसार रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम का लास्ट लास्ट सिनोनिम कर लेते हैं। लास्ट सिनोनिम अगर हम ले सकते हैं तो इसका हम ले सकते हैं रूट, ROUT, 1 2 3 4 अगर हम इसके 3 ऑप्शंस ले लेते हैं तो फर्स्ट हम ऑप्शन ले लेते हैं डेथ, सेकंड नंबर हम ले लेते हैं इसका डिफीट, डिफीट, डिफीट के बाद हम ले सकते हैं लॉस, लॉस के बाद हम ले सकते हैं इसका क्रैश। रूट, अब रूट का मतलब क्या होता है? ये वो वाला रूट नहीं है फ्रेंड्स, रूट एक रूट दूसरा भी होता है, ROUTE, रूट वो वाला रूट होता है रास्ता। ये रूट होता है हारने वाला रूट, रूफू रूट होता है हारना, हार जाना। ठीक है, ये वाला, ये वो वाला रूट है। तो हार जाना का मतलब डेथ, डेथ का मतलब तो मृत्यु, मृत्यु हो, मृत्यु हो गई। डिफीट, डिफीट का मतलब होता है कि हारना। डिफीट, डिफीट ही क्या होती है? हार, हार होती है, इसका मतलब कि हार हो चुकी है भाई। लॉस, लॉस का मतलब होता है कि कमी, कमी हो गई। उसके बाद क्रैश, क्रैश मतलब किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय हो जाना, टूटी गई वो चीज़। ठीक है, टूटी हुई, क्रैश। उसके बाद हम देखेंगे कि रूट, डेथ, डिफीट, लॉस, क्रैश। तो अब देखिए आप कौन सा ऑप्शन इसमें सही बैठ रहा है। हार जाना यानी कि हारना रूट, तो उसके बाद हम देखते हैं डिफीट, डिफीट अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सिनोनिम्स पढ़ लिए तो आगे एंटोनिम्स की बारी आएगी, अब हम उसमें एंटोनिम्स पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और ये स्ट्रेटेजी अगर आप एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई इन योर एग्ज़ाम। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय।